मुझ नाचीज़ को मोहम्मद सिबगतुल्लाह शाहिद कहते हैं। पेशे तदरीस से वाबस्तगी रही और अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। ये उर्दू अखबारात में मुरासिले लिखने का मुझे एक बहुत शौक़ भी है और दिलचस्पी भी है, और तकरीबन गुज़िश्ता 50 साल से जो है उर्दू के मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जो है मुरासिले लिखते आ रहे हैं। और इन मुरासिलों के ज़रिए से अवामी मसाइल हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचते हैं और आवाम के मसाइल भी जो है बहुत सारे हल होते हैं। तो इस तरह से एक सिलसिला चलते रहता है। गुज़िश्ता 50 साल से लिख रहे हैं और उसके काफ़ी जो है बहुत अच्छे जो है उसके नताइज भी आए। 1985 में जब मैं याकूतपुरे में मदीना जूनियर कॉलेज चलाया करता था, उस ज़माने में प्राइवेट स्टूडेंट्स की फ़ीस दाखिल करने के लिए जूनियर कॉलेज वाले जो है राज़ी नहीं हो रहे थे और बच्चे काफ़ी परेशान थे। उसका तरीक़ेकार यह है कि जो बच्चे बहैसियत प्राइवेट उम्मीदवार दाखिला लेते हैं, शिरकत करते हैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में, तो उनका एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म किसी रिकग्नाइज जूनियर कॉलेज या गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से फॉरवर्ड करना होता है। जब मैं फॉर्म्स लेकर गया तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं, कोई भी हर कोई उधर कर रहा है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, फर्नीचर नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। मैं सीधा अखबार के सियासत के दफ्तर को गया और एक मुरासिला लिखा कि ऐसा ऐसा तलवा की जो है काफ़ी परेशानी हो रही, तारीख़ ख़त्म हो रही और कोई कॉलेज वाले फ़ीस नहीं ले रहे हैं, इनकी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं कबूल करें। तो फौरी दूसरे दिन सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने मेरे नाम से एक सर्कुलर जारी किया कि जो है ऐसा मोहम्मद सिबगतुल्लाह शाहिद की एक कंप्लेंट आई है कि जो है जूनियर कॉलेज में जो है कोई फॉर्म्स नहीं ले रहे हैं। रात हम पूरे आंध्र प्रदेश के जूनियर कॉलेजेस को एक सर्कुलर जारी करे गवर्नमेंट बज़रिए फैक्स, उस ज़माने फैक्स हुआ करता था, बज़रिए फैक्स सबको एक सर्कुलर जारी करे कि किसी भी खानगी उम्मीदवार का फॉर्म लेने से इनकार ना किया जाए। अगर कोई प्रिंसिपल इनकार करे तो उसको फौरी असर के साथ सस्पेंड कर दिया जाएगा। और 5 फ़ोन नंबर्स भी दिया गया अखबार में, तो ताकि और ये कहा गया कि अगर किसी उम्मीदवार का कोई दुश्वारी हुई तो ये 5 नंबर से किसी पर भी जो है 24 घंटे कभी भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते। तो दूसरे दिन मैं कटिंग लेके अखबार जब कॉलेज को गया, हुसैन आलम जूनियर कॉलेज, जाती जो है मेरे फॉर्म्स ले लिए वहाँ पर। तो इस तरह से मेरी एक मुरासिले की तरफ से पूरे आंध्र प्रदेश के हज़ारों प्राइवेट कैंडिडेट्स के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में दाखिल करने की रुकावट ख़त्म हो गई और बड़े आसानी से जो है बच्चे हो। और उसके बाद जो है अब 2023 में ये मैं जब कनाडा गया, कनाडा जाने से पहले एक मुरासिला लिखा था कि ये स्टूडेंट्स को जो ऑर्डिनरी बस पास होता है, अगर बच्चे ऑर्डिनरी बस पास रखने वाले स्टूडेंट जो है मेट्रो एक्सप्रेस में जाना चाहें तो उन्हें जाने के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा और आने के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। उसे काम्बी टिकट कहते हैं। 40 रुपये देने के बाद काम्बी टिकट मिला तो ही ऑर्डिनरी के बच्चे जो है एक्सप्रेस बस में जाते हैं। एक्सप्रेस बसेस का हिसाब यह है कि वो बसें खाली फिरते रहती है और ऑर्डिनरी का हिसाब यह है कि ये बसें छोटी भी होती है और इसमें रश भी बहुत होता। तो मैंने लिखा कि अखबार में ये लिखा कि भाई ये तो स्टूडेंट्स के ऊपर एक जुल्म है, बच्चे कहाँ से पैसे लाएंगे रोज़ 40 रुपये? क्या बच्चे कमा रहे हैं क्या है? क्यों उनको ये है? जब पास है तो पास अलाउ करो, ऑर्डिनरी में क्या, एक्सप्रेस में क्या, गवर्नमेंट की बसेस हैं सब। बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचना है। दिन भर के थके मांदे बच्चे जो है भूख प्यास में भूख निढाल ठहरे हुए रहते। ऑर्डिनरी बस आ रही है, उसमें चढ़ नहीं सक रहे हैं, जगह नहीं है। उसके पीछे एक्सप्रेस बस आ रही, 4 आदमी बैठे फराटे मार लेते चले आ रही। अला ये तो एक जो है एक बेवकूफ़ी है। लिहाजा बच्चों को फौरी उसमें भी इजाज़त दी जाए बोल के मैं मुरासिला दबा के लिखा। मुरासिला लिखने के 8 दिन के बाद RTC वालों का एक प्रेस नोट आया कि हुकूमत ने ऑर्डिनरी बस पास रखने वाले बच्चों को 40 के बजाय 20 रुपये कर दिया है, 50% डिस्काउंट दिया। तो एक बच्चे को 20 रुपये का फ़ायदा हुआ मेरे एक मुरासिले से। रोज़ाना शहर में तकरीबन 1-1.5 लाख बच्चे जो है ट्रैवल करते इधर से उधर से। तो रोज़ाना मेरे एक मुरासिले की तरफ से तकरीबन 20 से 25 लाख रुपये डेली तलबा बरादरी को फ़ायदा हुआ। ये क़लम की ताकत है। हिटलर ने कहा था कि जो है मैं तलवार से नहीं क़लम से डरता हूँ। और इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है कि जो पेन इज़ माइटर दैन सोर्ड, क़लम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। अब ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है पब्लिक गार्डन में, शाही मस्जिद के बाजू, वहाँ हमारा गुज़िश्ता साल इजलास हुआ था। वहाँ के देखा मैं खस्ता हाली, बिल्कुल एक पंखा है वो भी आवाज़ ना दे रहा और बिल्कुल लाइट कम है, बहुत सारी तकलीफ़ें थी। तो मैं मुरासिला लिखा था
मेरा मुरासिला लिखते ही 8 दिन के अंदर एक साहब आए, आके एक 16,000 रुपये से जो है लाइट और फैंस वगैरह, लाइट्स फैंस वगैरह आपको फिट कराए। और एक साहब 50,000 रुपये लगा के, जो वहाँ वाशरूम नहीं था, तो जो लेडीज़ आते थे जलसे में शिरकत करने, उनको बहुत मुश्किल होती थी, तो 50,000 रुपये से लैट्रिन बन गया। अब आप जाके देख सकते, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज़ के लिए अलग अलग वाशरूम बन गया। और जो है अलमारियों को पूरे कलर भी करा दिया गया। इस तरह एक नई रौनक आ गई। ये क्यों हुआ? ये एक मेरे मुरासिले की तरफ से हुआ। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ मसाइल पर जो है हम लोग लिखते रहते हैं, उससे जो मसाइल होते हैं, ड्रेनेज का मसला, लाइट का मसला, और ये कुत्तों की अक्सरियत पाई जाती है उसके मसला, बल्दिया के मसाइल वगैरह, रुश्वत के मसाइल वगैरह, इस पर जब भी हम लिखते इसका फौरी रद्दमल होता और आवाम का मसला हल हो जाता। असल में क्या है, लोग सही तरीक़ा अपनाते नहीं, चीखते चिल्लाते, लड़ लेते, झगड़ लेते। भाई चीखने चिल्लाने लड़ने से क्या मसला होता? कलम लो, लिखो, गवर्नमेंट को लिखो, कॉपी टू सीएम लिखो, अब देखो फिर कैसा एक्शन होता। मिसल मशहूर है कि जो है प्यासा समंदर के पास जाना चाहिए, समंदर प्यासे के पास नहीं आता। तो हम लोग हुकूमत से रुजू होने के लिए कैसा रुजू होना? ये सहाफ़त जो है, जर्नलिज़म जो है, ये एक ब्रिज का काम करती है आवाम और हुकूमत के दरमियान। आप ये कलम ले, लिखो, 5 रुपये का टिकट लगा के डाल दो, अब देखो आपका कैसा एक्शन शुरू आता, कैसा जो है हरकत शुरू आती। कई दफ़ा हमारे साथ के भी मुरासिले निगार है, और कई लोग हैं जो मुरासिले लिखते हैं, वो लोगों के भी सुनने में आया कि ड्रेनेज भर के 2 महीने से ड्रेनेज भरी, कोई जो है पुरसाने वाले अखबार में डालते दूसरे दिन फलां पूरे डिपार्टमेंट आके शाम तक जो है पूरी गंदगी दूर कर, 2 महीने का मसला 2 घंटे में जो हल होगा। और एक शाहीन नगर और वट्टेपल्ली की एक औरत का भी अखबार में बयान आया था कि घर के असेसमेंट के लिए 50,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे बल्दिया वाले। वो बेचारी क्या करे, अखबार में मुरासिला डालते दूसरे दिन बल्दिया के अहदेदार घर को आके असेसमेंट पेपर देखेगा, 50,000 के बजाय 50 पैसे भी खर्चा नहीं हुए। अखबार की ताकत ये है। तो आवाम को चाहिए कि जो है अपने उसका इस्तेमाल करें, और मादरी ज़बान के जो अखबारात हैं उनके हमको बहुत कदर करना चाहिए। आप जो है अपनी मादरी ज़बान के लिए अगर 6 रुपये नहीं लगाएंगे, महीने को 125 रुपये नहीं लगाएंगे, तो कैसा होगा बोलिए आप सीताफल ख़रीद रहे हैं, आज 800 रुपये किलो सीताफल है, लेकिन आप जो है 200 रुपये लगा के रहता है, अखबार नहीं पढ़ते। जब मैं कनाडा में था तो एक दिन जा रहा था, एक तो बूढ़ी औरत गिर गई रास्ते में, तो मैं उसे उठाया, पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें बोली कि मैं चीनी हूँ, चीनी ज़बान का अखबार ख़रीदने रोज़ाना 3 किलोमीटर पैदल जाके ख़रीद के लेके आती हूँ। उसके हाथ में भी जब अखबार भी था। तो चीनियों को अपनी मादरी ज़बान से ऐसी मोहब्बत है, तो हमको भी चाहिए कि अपनी उर्दू ज़बान को, अब आज उर्दू ज़बान रह गई कहाँ? उर्दू ज़बान रह गई मुशायरों में और अखबारात में। मुशायरात में भी क्या है, अगर अदबी मुशायरा हुआ तो सिर पे से निकल जा रहा है, मज़ाहिया मुशायरा हुआ तो कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन उर्दू दूसरा ज़रिया जो है अखबार है। अखबार रोज़ाना आके अखबार वाले आपको उर्दू ज़बान आपको दस्तक दे रही है आपके घर पे, मैं आई हूँ, मेरे को कबूल करो, तो आप जो है कबूल नहीं, रोज़ाना जो है उर्दू अखबार को धुतकार दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत रुझान है। आप उर्दू सीखिए, आप पढ़िए, बच्चों को सिखाइए, क्योंकि अपनी मादरी ज़बान है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, चलो जैसा भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन साथ ही साथ जो है बैलेंस रखना चाहिए, अपनी ज़बान को जो है भूलना नहीं चाहिए। आज उर्दू रसाइल तकरीबन बंद हो गए, उर्दू के किताबें बंद हो गए, अब ले दे कर रह गया कि अखबार रोज़ाना रात दलाना, अखबार ख़ुद पढ़ना, बच्चों को बिठा के सुनाना।